सातवीं क्लास के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है, सत्कार है। हम लोग कल तक 2.4 और 5 कर चुके हैं। अपन आज लोग 2.5 एक बार पुनः करेंगे, जिसमें लिखा है मैंने किलोग्राम के बारे में। आपको ध्यान होगा कल अपन ने 2.5 ही पढ़ी थी, लेकिन कल अपन रुपए पैसे के बारे में पढ़ा था। रुपए और पैसे के बारे में कल अपन ने पढ़ा था। आज अपन किलोग्राम, ग्राम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको ये मान लो सामान्य ज्ञान भी है, ये व्यवहारिक बातें हैं कि किलोग्राम, ग्राम लगभग इनका ज्ञान आपको होना चाहिए, तो उनको आप देखेंगे। हम देखते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा, 5वीं क्लास में पढ़ा है, 6वीं में पढ़ा है आपने। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास किलोग्राम है और हमें ग्राम बनाना है उसका, हमारे पास किलोग्राम है और हमें ग्राम बनाना है, तो हम एक काम करेंगे, उसे 1000 से गुणा कर देंगे। हमारे पास है 7 किलोग्राम मान लीजिए, या किग्रा बोल दो आप। किलोग्राम बोल देंगे, किग्रा बोल देंगे, एक ही बात है। किलो बोल देंगे तो भी एक ही बात है। अगर 7 किग्रा के हम ग्राम बढ़ाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, 7000 ग्राम हो गया। ये तो किग्रा के ग्राम बढ़ेंगे ऐसे। तो अगर हमारे पास पहले से ग्राम है, जैसे 200 ग्राम है हमारे पास, 200 ग्राम है हमारे पास, उसका हमको किलोग्राम बढ़ाना है, तो एक काम करेंगे हम 200 में 1000 का भाग दे देंगे। अब अगर ग्राम के किलोग्राम बनाने हैं तो 1000 का भाग दे दो, अगर किलोग्राम के ग्राम बनाने हैं तो गुणा कर दो 1000 से। बात वही है, समझने का फेर है, समझ में गलती नहीं करें हम। इसमें 3 जीरो हैं तो 3 अंक छोड़ देंगे हम। 1 2 3 जीरो हैं, 3 अंक छोड़ देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और यहाँ लगाएंगे पॉइंट। 0.200 किलोग्राम बन चुके हैं। या इसको ऐसे बोल दो आप, 0.2 किलोग्राम बोल सकते हैं आप इसको। 0.200 बोल दो या 0.2 बोल दो, एक ही बात है, कोई गलती नहीं है इसमें। आगे आपका, अगर आपको किग्रा से ग्राम बनाने हैं तो इस तरह से बनाएंगे, अगर ग्राम से किग्रा बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे। आपको सामान्य ज्ञान लगभग आपका होना चाहिए। मान लीजिए आपसे कह दिया गया है कि आप 1 किलोग्राम 500 ग्राम सब्जी खरीद लाइए, बाज़ार से खरीद के लाइए आप, या कोई भी सामान खरीद के लाइए आप बाज़ार से। तो बच्चे लगभग गलती करते हैं उसमें। 1 किलोग्राम और 500 ग्राम, इसको हम सामान्य भाषा में 1.5 किलो वजन भी बोलते हैं। ये 1 किलो है, ये आधा किलो बनता है, यानी कि 500 ग्राम में आधा किलो वजन बनता है अपना। ये ग्राम है। अगर इसके किलोग्राम बनाएंगे तो इसमें 1000 का भाग देंगे हम। अगर ग्राम के किलोग्राम बनाएंगे तो इसमें अपन 1000 का भाग देंगे। 2 जीरो 2 जीरो, 5 एकम 5 दूनी, 1/2 किग्रा बन गया। 500 ग्राम में आधा किलो बनता है और 1 किलो ये है, तो 1 किग्रा 500 ग्राम बोल दीजिए, या फिर 1.5 किलो बोल देंगे तो भी कोई गलती नहीं है। उसको अपन 1.5 किलो लगभग बोलते हैं। जिसे अपन बोलते हैं सामान्य भाषा में 250 ग्राम, या फिर बोलते हैं पाव भर बोलते हैं, आपने सुना होगा। पाव भर बर्फी ले आइए, तो हम सोचते हैं पाव भर, ये पाव क्या होता है? पाव का मतलब है बेटा 1 किलो का पहिया भाग, यानी कि 1/4 भाग। 1 किलो का जो 1/4 भाग है, चौथाई भाग है, वो पाव बनता है, यानी कि 250 ग्राम बनता है। 250 ग्राम मिल के आधा किलो बनता है। 250 ग्राम मिल के 1 किलो बनता है, यानी कि 250 ग्राम जब 4 बार होगा तो 1000 ग्राम बनेगा, और 1000 ग्राम में 1 किलो बनता है। आप लोगों ने लगभग सामान्य जानकारी ली है आज। इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, किलोग्राम के ज्ञान पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम। आप लोग दोहरान तो घर पे कर ही रहे होंगे, ये आशा मैं आपसे कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन बढ़ जाए, हेमा ने 3 किग्रा 500 ग्राम आलू खरीदे। कोई हेमा नाम की लड़की है, उसने 3 किग्रा 500 ग्राम आलू खरीद लिए और 6 किग्रा
800 ग्राम उसने प्याज खरीद ली, उसने इतने आलू खरीद लिए, इतनी उसने प्याज खरीद ली। अगर हमसे कहें कि आपका वज़न कुल कितना हो गया, तो हम इसमें जोड़ कर देंगे। अगर सवाल ऐसा आए कि इतना सामान ये खरीद लिया है, इतना ये खरीद लिया है, दोनों कुल कितने हो गए वज़न, तो दोनों को जोड़ देंगे हम। या सवाल ऐसे कहे हमसे कि इतनी प्याज है, इतने आलू हैं, प्याज आलू से कितनी ज़्यादा है, तो घटाव करेंगे हम। अगर पूछे कि प्याज आलू से कितनी ज़्यादा है, वज़न निकालिए, तो हम प्याज के वज़न में से आलू को कम करेंगे, उसमें घटाव करेंगे हम। और अगर हमसे ये कहें कि दोनों मिला के कुल कितना वज़न हो गया है, तो हम दोनों को जोड़ कर देंगे, दोनों का वज़न निकाल देंगे हम। ये किग्रा है अपना, 6 और 3 9 हो गया, और ये पहले ग्राम जोड़ेंगे हम। ये 0 है, ये 0 है, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1। जो हासिल यहाँ बढ़ेगी उसे हम किग्रा में जोड़ देंगे, यहाँ किग्रा आ जाएगा, और ये ग्राम है हमारे पास। ये 300 है, 8 और 13 का 3 का हासिल 1। जो 1 हासिल बनी है हमारे पास, उसको यहाँ जोड़ेंगे हम। 6 और 3 9, और 1 हासिल का 10। 10 किग्रा हो गए, 10 किग्रा और 300 ग्राम वजन उसका कुल हो गया। यानी कि जो हासिल यहाँ बनती है उसको यहाँ जोड़ेंगे। अगर घटाव कर रहे हैं हम, अगर हम घटाव कर रहे हैं तो यहाँ से जो हासिल मांगेंगे यहाँ काम आ जाएगी अपने। तो आपस में हासिल ले सकते हैं और दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही सिंपल जोड़ घटाव है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो इस तरह से हमने किलोग्राम और ग्राम के सवाल किए हैं। इस 2.5 में आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे, आप उनको करेंगे, उनको करने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो फिर बातचीत करेंगे। थैंक यू।